अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज आपको दिखाते हैं भाईजान टनल, और ये ओमान के अंदर है। लेट्स हैव अ लुक। और अगर आपने इधर आना हो तो ये बिदबिद से है, कोई 10 मिनट की ड्राइव तो है शायद। मस्कत से यानी बिदबिद आ रहे हो आप, आगे निजवा जाना हो कहीं भी तो रास्ते में आती है। लाइट्स आपने इंटर होने से पहले ऑन कर लेनी है। अंदर भी लाइटिंग है, अगर ना भी ऑन करेंगे तो मसला नहीं है। ये देखें माशाल्लाह। और ओमान में ये पहली टनल है, 2 टनल है। तो लेट्स सी। और हाइट भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट है, अब गाड़ी का अच्छा खासा जोर लग रहा है कि यहाँ पे। ओके, लेट अस गो इन मिडल लेन। तो ये देखें जी, 90 स्पीड है मैक्सिमम। कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ऑडियो वीडियो कैमरे, माइक्स, और इसके अलावा क्या कहते हैं, स्पीकर लगे हुए हैं। तो ये ऑलमोस्ट है कोई 800-900 मीटर इसकी लेंथ है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये पहली टनल है। 2 टनल्स हैं, ये एंड हो गई। इसके बाद दूसरी टनल जो है वो भी आएगी। और वो यहाँ से कितनी दूर है? ये भी तकरीबन 5 मिनट लगेंगे अभी यहाँ से, यानी पहली टनल के बाद 5 मिनट की ड्राइव है और दूसरी टनल आ जाती है। लेकिन एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जब भी आप आएँ तो आपकी गाड़ी में फ्यूल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब बिदबिद से आप इस तरफ स्माइल रोड है ना, ये सूर वाला रोड जो है, इसके ऊपर है सूर इब्रा। तो यहाँ पहली टनल दूसरी टनल, यहाँ पर कोई यू टर्न नहीं है। तो हमारा भी फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कि यू टर्न पहला जो है वो कहाँ पर है। इस चीज़ का आपने जहन में रखना है कि यू टर्न नहीं है बहुत दूर तक, जो कि होना चाहिए। पीछे अच्छी खासी आबादियाँ हैं दोनों तरफ, लेकिन यू टर्न नहीं है। सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए है, लिज़क, क्या नाम था, लिज़क स्माइल, वहाँ पर एक है वो यू टर्न। वहाँ से आप उतर के इंडस्ट्री की तरफ जाएं और उसके बाद क्या है कि आप मेन वापस चले जाएँ मस्कत। लेकिन इधर जाते हुए अभी तक यू टर्न नहीं आया। ऑलमोस्ट 20 मिनट ड्राइव कर ली है, 30-40 किलोमीटर तो होगा डिस्टेंस। अब हम जा रहे हैं दूसरी टनल की तरफ। सो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है कि ओमान में भी ये टनल्स हैं। लोग आते हैं तरह तरह की वीडियो में देखते थे, ये पता नहीं किधर है, कहाँ इतनी दूर है। मस्कत से ऑलमोस्ट आई थिंक 80-90 किलोमीटर तो है, नॉट सो फार। तो वैसे भी हम स्पेशल नहीं आ सके क्योंकि हम बहला गए थे, तो सोचा चलें जाते जाते ये भी जो है ना कवर कर लें। इट्स वेरी गुड। चलें अगली वीडियो में आपको दूसरी टनल दिखाते हैं और मज़ीद जो है उनके देखते हैं कि वो कैसी है और यू टर्न कहाँ पे, वो भी दिखाते हैं आपको। और हालांकि पहाड़ काट के बस बन सकता था, लेकिन क्या है कि थोड़ा क्रिएटिविटी कह सकते हैं या डेवलपमेंट में थोड़ी तब्दीली लाए ओमान में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा लेट्स मेक अ टनल, एटलीस्ट इस तरह की होनी चाहिए। एडवेंचर भी हो जाता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, और कह लें कि थोड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। यानी एक ओमान में, तो ओमान में इस तरह की कोई जगह नहीं है जहाँ पर टनल हो। रोड्स हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत पुरखतर पहाड़ों में आगे पीछे ये वो, लेकिन टनल नहीं है। तो इसके अलावा और भी टनल्स बन रही हैं इन 2 के अलावा। ये ऑलमोस्ट 700-800 किलोमीटर होगी, लेस देन अ किलोमीटर। अगली वाली कितनी है? वो इससे छोटी है, एक बड़ी एक छोटी है। अभी ये बड़ी है या वो बड़ी है, वो वाली बड़ी है। तो देखते हैं दूसरी टनल जो है उसकी लेंथ कितनी है। और अपना ख्याल रखिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, बुरी लगे तो इग्नोर करें। कोई सजेशन देनी हो बेहतरी के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वी ऑलवेज़ वेलकम एवरीवन। अच्छा कमेंट करें, बुरा कमेंट करें, वी विल एक्सेप्ट। तो हाइट है अच्छी खासी, आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रेट है, लेकिन हाइट है। और कान जो है एक दफ़ा बंद हो जाते हैं। आप अभी आप थोड़ा पॉज लो और खुल जाएंगे। अभी दूसरी टनल की वीडियो लहदा बना के आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।